हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लेटो और उसके जो पीवाईक्यूज़ हैं और जितने भी जो है कॉन्सेप्ट्स थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिस्टोटल। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में जो जेकेपीएससी लेक्चर का एग्ज़ाम होने वाला है 10+2, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो हमारी जो है सेकेंड जो वीडियो है। इससे पहले हम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है वो कंप्लीट कर चुके हैं और जो उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एरिस्टोटल के पीवाईक्यूज़ में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है असर्शन रीजन का। इसमें यहाँ पे प्लेटो और जो एरिस्टोटल इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पूछा है कि असर्शन में द आइडियल स्टेट ऑफ रिपब्लिक वाज नेवर एंटरटेन्ड बाय एरिस्टोटल इवन एज एन आइडियल। तो जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया रिपब्लिक में प्लेटो के द्वारा, इसमें वो कह रहे हैं कि एरिस्टोटल ने उसको एंटरटेन नहीं किया था कभी एज एन आइडियल। तो ये असर्शन जो है वो है करेक्ट, ट्रू है, क्योंकि जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो उसको रिजेक्ट किया था एरिस्टोटल ने अपनी जो बुक पॉलिटिक्स है, और उसमें वो पॉलिटी को वो अपना बेस्ट जो है प्रैक्टिकेबल स्टेट मानते हैं। उसको एरिस्टोटल्स आइडियल वाज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेवर डेस्पोटिक। तो प्लेटो यहाँ पे जो डेस्पोटिक रूल है, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी को जो है सपोर्ट करते हैं, तो रूल ऑफ जो फिलोसफर किंग है उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर हम बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो एरिस्टोटल को यहाँ पे इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एरिस्टोटल की अगर बात आती है, यहाँ पे एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि इन्होंने 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको यहाँ पे स्टडी किया है। और इसी यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो 158 उनको रीड किया है, फैक्ट्स उनको उन्होंने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी है, उसको टेस्ट किया है। तो इसलिए इनकी जो अप्रोच है एरिस्टोटल की, उसको हम इंडक्टिव अप्रोच बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जो है वो उनकी बात होती है। पर्टिकुलर यानी जो डिफरेंट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी की है वहाँ पे उन्होंने डाटा उठाया और उसके बाद एक थ्योरी दी, और उसको फिर यहाँ पे वहाँ पे टेस्ट करने की बात करते हैं, और उसके बाद उसके कंक्लूजन निकाले। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी एरिस्टोटल को बोला जाता है। प्लेटो की बात आती है, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है, और सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स वो ट्रू नहीं है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है यहाँ पे थ्योरी ऑफ जो फॉर्म्स है एरिस्टोटल और जो प्लेटो की, आइडियाज़ आर, यहाँ पे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है उसमें आइडियाज़ आर नॉट रियलिटीज़, तो ये यहाँ पे करेक्ट है। आइडिया कुड एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। देयर इज एब्सोल्यूट इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्म एंड मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये भी करेक्ट है। रियलिटी लाइज इन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, एरिस्टोटल यहाँ पे प्लेटो को जो क्रिटिसाइज करते हैं, प्लेटो जो कहते हैं कि जो आइडिया जो है वो, आइडिया का जो वर्ल्ड है वो अलग है, और जो रियलिटीज़ का जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी वो अलग है, और जो रियलिटी का वर्ल्ड है वो एक शेडो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का, इसलिए ये दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। तो इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं एरिस्टोटल, वो बोलते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और वर्ल्ड ऑफ रियलिटी वो अलग नहीं है, वो दोनों जैसे मैटर है, मैटर के साथ ही उसके क्या होगा, आइडिया उसके साथ क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट होगा, वो उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें वो बोलते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो प्राइमरी रियलिटी है, जो फॉर्म्स जो है वो पार्ट है किसका, मटेरियल वर्ल्ड का, जो भी आइडियाज़ या फिर जो फॉर्म्स हैं वो पार्ट है किसका, मटेरियल वर्ल्ड का। तो इसका आंसर है बी। हु ऑफ द फॉलोइंग फ्लड एथेंस फॉर Chalcis in order that Athenians might not commit a second crime against philosophy। तो यहाँ पे हमने प्लेटो को देखा था, प्लेटो ने जो सोक्रेट्स का जो लिखा है उसमें, तो सोक्रेट्स को जो उन्होंने एथेंस में जो डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो जो सोक्रेट्स को उन्होंने सज़ा सुनाई थी, और उन्होंने फिर वो एक वैनम पी के उन्होंने अपनी जान दे दी थी।
तो इस चीज़ से जो एरिस्टोटल को क्या हुआ, एरिस्टोटल ने ये कहा था कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने देता, नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा हो कि दूसरी बार किसी एक जिसको बोलते हैं कि फिलॉसफी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो, क्योंकि जब सोक्रेटिस के साथ हुआ तो उनकी क्या थी, उनकी जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने माना था ये एक डेथ ऑफ फिलॉसफी है, और दोबारा एरिस्टोटल के खिलाफ भी ये हो सकता है। तो इसलिए वो वहाँ से 323 में जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी उसके बाद यहाँ से वो भाग गए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ सिटीजनशिप इज एज पर एरिस्टोटल। तो जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का, इसमें जो बोलते हैं इसका जो आंसर है वो है लेज़र। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन सिर्फ प्रिपरेशन है सिटीजनशिप के लिए, एज मैटर नहीं करती है। उसके बाद एज जो है वो इतना बड़ा वो फैक्टर नहीं है। उसके बाद जो है डोमिसाइल, डोमिसाइल जो है यहाँ पे किसी एरिया में रहना जरूरी नहीं है, यहाँ पे वो रहता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। उनका जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि आप लेज़र होना चाहिए, लेज़र यानी आपको आपके पास टाइम होना चाहिए, आप फ्री होने चाहिए इकोनॉमिक या फिर जो सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ है, वहाँ से फ्री होना चाहिए ताकि आपके पास टाइम हो, आप एक्टिवली डेलिब्रेट कर पाओ, पार्टिसिपेट कर पाओ इन द गवर्नेंस, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स। यहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप को वो एज ड्यूटी मानते हैं, तो आपको उस ड्यूटी को निभाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ एरिस्टोटल। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। फर्स्ट, रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट, ए लॉफुल रूल, गवर्नमेंट ऑफ विलिंग सब्जेक्ट्स, ये सारे करेक्ट हैं। इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा डी। Which one of the following statements is not correct in regard to Aristotle classification of government? तो जैसे हमने प्लेटो की क्लासिफिकेशन देखी, यहाँ पे 5 टाइप्स उन्होंने बताई थी, और उनकी जो बेस्ट जो आइडियल थी वो थी एरिस्टोक्रेसी रूल्ड बाय फिलोसफर किंग। तो इसमें उन्होंने जो एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। इसमें एरिस्टोटल के द्वारा यहाँ पे 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी गई थी, और उसमें एक क्राइटेरिया था कि कितने पर्सन जो है वो रूल कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा था किसके वो इंटरेस्ट में, अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट में होगी तो वो क्या परवर्टेड फॉर्म होगी, लेकिन अगर वो पीपल के फेवर में होगी, पीपल के इंटरेस्ट में होगी, तो वो होगी बेस्ट। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्नेंस, तो ये करेक्ट है। उसके बाद वेदर रूलर्स गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट, जेन्युइन फॉर्म, अगर कॉमन इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो जेन्युइन फॉर्म होगी, अगर अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं इन देयर ओन तो परवर्टेड फॉर्म होगी, ये भी करेक्ट है। Government is more effective and stable when rulers govern the long interest, तो ये भी करेक्ट है। The government is captured by shared interest and remains insensitive to shared, तो ये illogical, यहाँ पर सेंस नहीं बनी, इसका जो है इनकरेक्ट जो है वो है डी। एरिस्टोटल जो नाइकोमैकिनियन जो एथिक्स है, नाइकोमैकियन एथिक्स जो है वो प्राइमरी किसको एक्सप्लोर करती है, किसके बारे में है, हैप्पीनेस की, जिसमें वो मिडिल पाथ जो है गोल्डन मीन की बात करते हैं, तो उसमें ह्यूमन हैप्पीनेस। तो ये थे PYQs। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो नाकुमैकिन एथिक्स जिससे हमने देखा अभी क्वेश्चन आया था, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस की बात करते हैं वो, और इसमें जस्टिस के बारे में भी वो बात करते हैं। एक किसी इंसान को बेस्ट लाइफ कैसे जीनी है, उसमें क्या वर्चूज होने चाहिए जिसके थ्रू वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। पॉलिटिक्स जो 350 BC में लिखी थी, 350, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। और इसमें उन्होंने जैसे थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, ये सारे जो मेन उनके वर्क्स हैं वो इसी बुक में लिखे गए हैं। उसका मेटाफिजिक्स, उसके बाद पोइटिक्स, ऑन द सोल, उसके बाद रेटोरिक, कैटेगरीज, ऑन द हेवेंस, ह्यूमैनियन एथिक्स, ये सारी बुक्स हैं उनकी। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉलिटिक्स। अप्रोच जैसे हमने देखा जो प्लेटो और एरिस्टोटल की जो अप्रोच है, डिफरेंस क्या था, जहाँ पे हम एरिस्टोटल की अगर अप्रोच देखें हुआ इंडक्टिव अप्रोच, यहाँ वो पर्टिकुलर टू जर्नल यहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस की जो स्टडी करके वहाँ जो फैक्ट्स या फिर डाटा उठाते हैं और उसको
उसके बाद फिर जो है कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये है इंडक्टिव। प्लेटो की हमने बात की जो डिडक्टिव, यहाँ पे पहले वो थ्योरी देते हैं और उसको फिर वो टेस्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़, क्या डिफरेंस है एरिस्टोटल प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ आइडियाज़ का, या फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिसपे अभी हमने क्वेश्चन भी देखा। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो बोलते हैं जो आइडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड से, क्योंकि यहाँ पे वो टू वर्ल्ड्स की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ और वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज़। वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज़ जिसमें आज हम जी रहे हैं, जो हमारी सेंसेस जो है वो देख सकती हैं। तो इसमें वो कहते हैं जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है वो एक शेडो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का, और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जो है परमानेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, और वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है वो चेंज होता है। उसके बाद जो प्लेटो का आइडिया जो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर है, मैटर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैटर खुद एक रिफ्लेक्शन है, एक इमेज है किसकी, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की। लेकिन यहाँ पे जो एरिस्टोटल जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है इस वर्ल्ड से बाहर कुछ भी नहीं है, आइडिया कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, आइडिया प्रेजेंट है किसमें, मैटर में, जो मैटर है उसी में प्रेजेंट है आइडिया, और हम फिजिकल वर्ल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, और सिर्फ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन की बात करने के लिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते वर्ल्ड ऑफ रीजन, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को। सही और गलत समझने के लिए हमें स्पेशल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो कॉमन सेंस है वो ही हमें बता सकती है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए प्लेटो को पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है उसकी बात करते हैं, और फिलोसफी को मानते हैं जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। एरिस्टोटल जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो फादर माने जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, वर्ल्ड ऑफ मैटर अलॉन्ग विद वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। वर्ल्ड ऑफ मैटर को वो इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैटर में ही क्या है, आइडियाज़ हैं। इसलिए प्लेटो जो अगर बात करें, प्लेटो अगर एब्सोल्यूट विजडम की बात करते हैं, तो जहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो है प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं। सोक्रेटिस जैसे हमने देखा, सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ स्टेट जो एरिस्टोटल की, इसमें कुछ कोर्स हैं जैसे मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल या फिर सोशल एनिमल, एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। तो स्टेट का बनना ही क्यों बनती है, क्योंकि वो एक अच्छी लाइफ दे सके सिटीजन्स को। स्टेट इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन है स्टेट, उनको वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो सबसे जो है हाईएस्ट है, जिसमें वो बोलते हैं कि सबसे पहले ह्यूमंस आते हैं, तो वो फैमिली बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो अकेला जो है इंडिविजुअल जो है अपनी जो सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, और फैमिली के बाद विलेज, क्योंकि फैमिली भी कुछ काम जो है वो अपने सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, उसका विलेज, और विलेज जब वो उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ अपने जो भी डिमांड्स पूरी करने के लिए, नेसेसिटीज़ जो हैं, तो वो बनाता है स्टेट। तो इसको वो बोलते हैं कि ह्यूमन से फैमिली, फैमिली से विलेज, और इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से विलेज, और विलेज से स्टेट। यहाँ पे स्टेट जो है वो क्या है, हाईएस्ट जो है एसोसिएशन है। वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट आर इधर बीस्ट और गॉड, ही कैन नॉट बी मैन। बोलता है कोई भी जो स्टेट के बिना रह सकता है वो मैन नहीं हो सकता, या तो वो बीस्ट है या फिर गॉड। स्टेट इज यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस, तो स्टेट क्या है, यूनियन ऑफ फैमिलीज और विलेजेस की। इन सभी स्टेटमेंट्स में हमें देखने को मिला कि जो स्टेट की कितनी इंपॉर्टेंस को बताते हैं एरिस्टोटल। ही ट्राइज टू शो दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, कि मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। इसका मतलब क्या है कि नेचर ने हमें मैन नहीं बनाया इन सच ए वे दैट वी कैन लिव विदाउट स्टेट, हम स्टेट के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ऐसा हमें नेचर ने बनाया। तो यहाँ पे वही बताते हैं कि मैन सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, इसलिए उसने फैमिली बनाई, और फैमिली भी सारे वो काम पूरे नहीं कर पा रही, इसलिए उसने विलेज, जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज, और फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो उसके बाद क्या बना, स्टेट, जो कि हाईएस्ट एसोसिएशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उनका एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप को वो एज ड्यूटी मानते हैं, इसलिए उनकी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो एक्सक्लूड करते हैं, वुमेन को एक्सक्लूड करते हैं सिटीजनशिप से, वुमेन को वो सिटीजनशिप नहीं देते हैं, सिटीजन नहीं मानते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन, स्लेव्स, ओल्ड। वुमेन को ना देने का रीज़न वो बताते हैं कि बिकॉज देयर आर सो मच इन्वॉल्व इन अफेयर्स ऑफ फैमिली हाउस होल्ड दैट दे डो नॉट हैव टाइम, कि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो फैमिली या फिर हाउस होल्ड के अफेयर्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। चिल्ड्रन, उनकी मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए स्लेव्स,
उनके पास रीज़न नहीं है, इसलिए उनको वो नहीं देते सिटीजनशिप। ओल्ड क्योंकि उनके पास जो है फिजिकल कंडीशंस उनको अलाउ नहीं करती, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारा रीज़न ये था, क्योंकि जहाँ पे सिटीजनशिप को वो जो आज की सिटीजनशिप है उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि सिटीजनशिप को वो एज ड्यूटी मानते हैं। ड्यूटी कौन सी, जो ड्यूटी जो भी पॉलिटिकल या फिर जो भी सिविक अफेयर्स होंगे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की जो है कैपेसिटी जो फिर ड्यूटी। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ स्लेवरी में वो यहाँ पे देखते हैं स्लेव्स कौन कौन से होते हैं, स्लेव बाई लॉ एंड स्लेव बाई नेचर। स्लेव बाई लॉ एग्जाम्पल जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लेव्स बाई नेचर जिसमें वो बोलते हैं इसको वो सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि स्लेवरी बाई नेचर दोनों मास्टर्स के लिए भी हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, और जो स्लेव्स होंगे उनके लिए भी, क्योंकि जो मास्टर्स जो है उनके पास क्या होता है, रीज़न और करेज होता है, और दूसरा जो स्लेव्स हैं उनके पास ना ही रीज़न होता है ना करेज। तो इसलिए इनको कोई मास्टर चाहिए जो उनको गाइड करे, और दोनों के लिए फिर बेनिफिशियल होगा। तो यूटिलिटी बताई यहाँ पे दोनों के लिए। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में वो 3 टाइप की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज़, जो कम्युनिज्म में होता है। तो इसको वो जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि जो हर किसी की प्रॉपर्टी होगी तो उसको कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उसको संभाल के कोई नहीं रखेगा। कॉमन ओनरशिप, इंडिविजुअल यूज़, यहाँ पे दूसरी इसको भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं, इसको भी वो लॉजिकल नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है इंडिविजुअल ओनरशिप, कॉमन यूज़, इसको वो सपोर्ट करते हैं, इसको वो कंसीडर करते हैं। इसके पीछे रीज़न वो देते हैं कि ये क्या है, गोल्डन मीन है। प्रॉपर्टी क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, प्रोडक्टिव और सोशल स्टेबिलिटी रखती है। इसे बोलते हैं जो भी इंडिविजुअल ओनरशिप होगी और कॉमन यूज़ होगा इसको वो प्रमोट करते हैं। इतना ही आपको याद रखना है और JKPSC 10+2। नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो 158 जो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसमें फिर वो अपना एक देते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, 6 फॉर्म्स। इसमें नंबर ऑफ रूलर्स अगर एक है तो मोनार्की, अगर एक से ज़्यादा हैं फ्यू हैं एरिस्टोक्रेसी, और बहुत सारे हैं तो पॉलिटी। और ये बोलते हैं कि ये क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इनको वो नॉर्मल मानते हैं। दूसरे जो है टेरिन, ये है यहाँ पे, ये रूलर जो है अपने इंटरेस्ट में यानी सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो इसी को वो परवर्टेड फॉर्म या फिर करप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस सब में जो पॉलिटी जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। मोनार्की सबसे पहले, उसको एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, ये है नॉर्मल फॉर्म जो कॉमन इंटरेस्ट में यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में की जाती है। इसमें उसके बाद जो टेरेनी, परवर्टेड फॉर्म, टेरेनी, इन तो मोनार्की हो या टेरेनी, यहाँ पे कौन होगा, नंबर ऑफ पर्सन जो है 1। तो जो टेरेनी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स और सेल्फिशनेस। इसमें फ्यू मेंबर्स होंगे, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म क्या होगी इसकी, एरिस्टोक्रेसी, और परवर्टेड फॉर्म होगी एलिगार्की। एलिगार्की जहाँ पे जो है ग्रीड, वेल्थ के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा उनको। एरिस्टोक्रेसी में मिक्सचर ऑफ वर्चू एंड वेल्थ, मैनी बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे रूल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉलिटी, मटेरियल एंड मीडियम वर्चूज, पावर रेस्टिंग विद मिडिल क्लास पीपल, तो इसको वो मानते हैं बेस्ट प्रैक्टिकेबल। उसके बाद जो डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विद द पावर इन हैंड्स ऑफ पोर, यहाँ पे पोर के पास क्या है, पावर है। तो उसके बाद यहाँ पे जो साइकिल है इसमें वो कहते हैं कि चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। जैसे टेरेनी जो है, जरा हम देखा वन वन पर्सन जो है रूल करेगा टेरेनी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे परवर्टेड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद चेंजेस आएगी, लोग उसमें चेंज लाएंगे और एरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी। एरिस्टोक्रेसी के बाद जो ओलिगार्की में आ गई, ओलिगार्की के बाद पॉलिटी में, और पॉलिटी फिर डेमोक्रेसी में। और ये जो साइकिल जो है डेमोक्रेसी के बाद क्या, टायरेनी, ये सारा साइकिल जो है चलता रहेगा। टायरेनी रही थी, उसके बाद क्या, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद डेमोक्रेसी, और उसके बाद बोलते हैं ये फिर से जो साइकिल जो है वो रिपीट होगा। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रूल करेगी मिडिल क्लास। इसमें थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन देते हैं। रेवोल्यूशन उनके अकॉर्डिंग जो है अगर थोड़ा भी चेंज आता है, चाहे वो पीसफुल हो चाहे वॉलेंट हो, तो वो क्या होगा, रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल।
जस्टिस अगर यहाँ पे बात करें, जस्टिस अकॉर्डिंग टू जो एरिस्टोटल है वहाँ पे 3 टाइप्स के जस्टिस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, रेट्रीब्यूटिव जिसको हम करेक्टिव या फिर रेक्टिफिकेटरी बोलते हैं, उसके बाद कम्युनिकेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज़ कंसर्न ऑफ लेजिस्लेटर। इसमें काम क्या, एलोकेशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के बेसिस पे। रेट्रीब्यूटिव यहाँ पे जो है कंसर्न है जजेस का, जैसे पनिश करना, पेमेंट ऑफ डैमेजेस, फुल रिस्टोरेशन ऑफ लॉस। कम्युनिकेटिव ये भी कंसर्न जो है जजेस का है, जैसे रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, फुल इक्विवेलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांजेक्टेड। तो ये 3 टाइप्स की जो जस्टिस की यहाँ पे बात करते हैं एरिस्टोटल। रिएक्टिफेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद जो काजेज बताते हैं रेवोल्यूशन के, जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो रेवोल्यूशन है, अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है सिस्टम में तो उसको वो रेवोल्यूशन मानते हैं। तो इसमें वो काजेज देते हैं रेवोल्यूशन के। सबसे पहले अगर मोनार्की है तो उसमें रीज़न क्या है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है, सबसे पहले है फैमिली कंस्पिरेसीज। अगर एरिस्टोक्रेसी या फिर ओलिगार्की है तो यहाँ पे पोर के द्वारा कंस्पिरेसी की जाएगी, और वो जो पोर है वो रिच क्लास में ट्रस्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से वहाँ पे रेवोल्यूशन आएगा। तो चाइना में जो सीपीसी है इसमें वो एग्जांपल देते हैं उसकी। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ मैनी पोर एंड इग्नोरेंट, सॉरी वो नहीं देते हैं, यह एग्जांपल अलग से लिखी है। बट उसके बाद डेमोक्रेसी, रूल ऑफ मैनी पोर एंड इग्नोरेंट, तो यहाँ पे कंस्पिरेसी कौन करे, रिच अगेंस्ट पोर। उसके बाद जो जनरल इश्यूज हैं, यूनिवर्सल पैशन फॉर पावर, ये सारे बेसिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन अगर आ भी गया तो ये बेसिक हैं, ये इजिली हो जाते हैं। Aristotle's theory of revolution is relevant even present everywhere inequality is a cause of revolution। ये स्टेटमेंट उनकी है जो कि कहीं भी अगर इनइक्वालिटी है तो वो क्या है, रेवोल्यूशन का काज है। लॉ के पे क्या कहते हैं वो, एरिस्टोटल लॉ पे क्या कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फादर इसलिए उनको बोला जाता है। उनका जो कोट है, लॉ इज रीजन विदाउट पैशंस, तो लॉ को वो रीजन मानते हैं, उसके पीछे वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि लॉ और रीज़न सेम है। उसका रीज़न क्या है, लॉ इज़ आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रीज़न। तो लॉ जो है, जो लॉ बनाएगा तो वो भी क्या होगा, उसके पास रीज़न होगा तभी वो लॉ बनाएगा। लॉ इज़ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीज़न, क्योंकि रीज़न जो है वो सोल में, और जो लॉ जो है वो बुक में लिखा गया है। तो सोल में था रीज़न, इसी की वजह से वो है उसको बुक पे लिखा गया, तो इसलिए इसको बोलता है आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ रीज़न। दोनों जो लॉ या रीज़न वो है सिमिलर पर्पस सर्व करती हैं, एक ही पर्पस है दोनों का। क्या पर्पस है, राइट एंड रॉन्ग को गाइड करना। उसके बाद जो गोल्डन मीन है वो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो हमें बोलते हैं कि ऐसे आइडियल आइडियल की तलाश में हमें जो जो प्रैक्टिकेबल है, जो हम अचीव कर सकते हैं, उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसमें कुछ कोर्स जैसे प्लेटो हिमसेल्फ, जस्ट प्लेटो का हमने देखा जो लास्ट में जो लॉज बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें भी यहाँ पे उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, वो उनकी सेकंड बेस्ट जो है स्टेट थी। अथॉरिटी ऑफ स्टेट में स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स, एरिस्टोटल बोलते हैं। प्लेटो के क्रिटिसिज्म में प्लेटो जो फिलोसोफर किंग को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे वो एरिस्टोटल बोलते हैं जो अथॉरिटी है स्टेट्समैन की जो अलग है देन अथॉरिटी ऑफ मास्टर्स। यहाँ पे एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला जाता है, ये JKPSC लेक्चर 10+2 या फिर JK सेट नेट UGC नेट के लिए ये इतना रेलिवेंट नहीं है। तो ये थे एरिस्टोटल और इनके जो PYQs हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मैकियावेली।